नमस्कार, मैं पुष्कर अवस्थी प्रारंभ पे। आज जो है मैं एंकर की भूमिका में हूँ और हमारे चैनल प्रारंभ पे जो है सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले लोग जी सामने हैं। तो आज जो है मैं इनसे प्रश्न कुछ पूछूंगा और बड़ा महत्वपूर्ण बात भी है। बात यह है कि इस पखवाड़े में या कहिए एक महीना कह लीजिए इस बात को आप, जिस तरीके से भारत की न्यायिक प्रणाली या उनके न्यायाधीश जिस तरीके से भारतीय जनता के सामने जो है एक्सपोज तो बहुत पहले हो गए थे, लेकिन एक्सपोज के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता की वितृष्णा का वो सामना करने के लिए जो है बाध्य हो चुके हैं, उस पर बात करना चाहता हूं। पहले तो ये अरविंद केजरीवाल को जो है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना जी ने जो है एक अपवाद स्वरूप जो बेल दिया, जिसका कोई प्रेसिडेंट नहीं था, कोई इतिहास भी नहीं था। और उसके बाद जो है जो परसों रात घटना हुई जिसमें कि एक मीरजादे 17-18 साल का लड़का जो है एक विदेशी गाड़ी पोश चलाते हुए मार देता है और उसके बाद उसको जो है तुरंत अगले 24 घंटे के अंदर बेल मिल जाती है। और बेल में जो साहब बताते हैं कि एक ऐसे लिखिए आप कि क्या कि दोबारा ऐसा नहीं करेंगे ड्रंक ड्राइविंग पे या रैश ड्राइविंग पे, और उसके बाद जो है उनसे ये भी कहा जाता है कि आप जो काउंसलिंग करेंगे। तो ये चीजें जो है, और उसके साथ आपका वीडियो फुटेज भी आ जाता है जहां से वो लड़का निकला था जिस पब से। तो वे लोग भाई, मेरा प्रश्न आपसे ये है, क्या ऐसा है क्या कि हम उस समय काल में आ रहे हैं जहां पे न्यायपालिका पे बात, जिस न्यायपालिका पे बात करने से बाद ये जो है बसती है सरकारें भी। स्वयं मैंने देखा, महसूस किया 10 साल में मोदी सरकार भी जो है एक बार उत्तराखंड में झटका लगा 356 का, उसके बाद जहां सही बात थी वो भी नहीं करती। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि जनता जो है उस भूमिका को निभा रही है जो भूमिका सरकार की होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं, जबकि मैं जानता हूं आपका जो है सबसे बड़ा अच्छा गहन इस पे जो है अध्ययन भी है और व्यवहारिक ज्ञान भी है। इस पे क्या कहेंगे कि जो जनता से प्रतिक्रिया आ रही है पूरे न्याय प्रणाली पे और इन न्यायाधीशों पर? जी बैलोक जी। देखिए दादा, ऐसा है कि न्यायाधीश जो हैं वह अब खुलकर सामने आ रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसा ही होता रहा। और हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं कि जिन लोगों ने वकालत का वो भी नहीं जाना था, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जज बने हैं, चीफ जस्टिस बन गए हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को उनका चेहरा पसंद था या उनका काम पसंद था या जो भी था। ये भी हमने 60-70 के दशक में देखा है। और उसके अलावा एक पूरी लड़ी है, पूरी श्रृंखला है। अभी की समस्या जो हो गई है जजों के लिए, साहबान के लिए, मिलॉर्ड्स के लिए, योर लॉर्डशिप के लिए, कि अब जनता के सामने इनके सारे जो लबादे हैं, जो इनके मन से भी काले लबादे ये पहने रहते हैं, वो लबादे उतर गए और जनता अब इनको लेफ्ट राइट सेंटर दौड़ा रही है। और अब ये किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं, और अब ये किसी पर कंटेम्प्ट का चार्ज भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि सब कुछ सामने है, सब कुछ प्रकट है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है या 5 साल बाद नहीं पता चल रहा है। आपका नंगापन जो है वह दुनिया देख रही है कि एक बच्चा, और मैं बताऊं कि उसका नाम बड़ा अच्छा है, वेदांत, लेकिन आपने जो 17-18 कहा ना दादा, वो 18 का नहीं है, नाबालिग है, 17 का। हाँ, और सही कह रहे हो। उसमें वो गाड़ी चला रहा है, कितने करोड़ की है उससे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि वो उसके बाप की संपत्ति है। वो हैबिचुअल ड्रिंकर है, ये बात पता है। मतलब अब आप सोचिए कि पुलिस जी ने उस रिपोर्ट में क्या घालमेल किया होगा, कोर्ट जी ने उसमें कितनी
डंडीबाजी की होगी, कितना डंडी मारा होगा, ये सारी चीजें सोचने की हैं। क्योंकि 24 घंटे में नहीं, 15 घंटे में रिकॉर्ड बनाया है मिलॉर्ड जी ने। बिल्कुल 15 सही कह रहे घंटे हो। के अंदर उसको बेल दी है और निबंध लिखवाया है। तो मैं तो ये कहता हूं कि अब सारी दुकानों, इन लोगों को अब अपनी सारी दुकानों को, चाहे वो शाखा हाई कोर्ट की हो, चाहे वो लोअर कोर्ट की हो, इन लोगों ने दुकान चूंकि खोल रखी है, तो इन लोगों को बाकायदा एक रेट लिस्ट लगा देनी चाहिए और बाकायदा सब पर सजा वजा लिख देनी चाहिए। क्योंकि ये तो हम सब लोग जानते हैं कि न्यायालयों में न्याय के नाम पर क्या होता है। ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि मेरे परदादा ने कोई मुकदमा किया होगा और मैं लड़ूंगा। 4-4 पीढ़ियां खप जाती हैं साहब, और न्याय तो छोड़िए, फैसला तक नहीं आता। 20-20 साल अंडर ट्रायल कैदी रहते हैं, 5 करोड़ मुकदमे भरे पड़े हैं यहाँ इस देश में, और ये लोग 2 महीने की छुट्टी पर जाते हैं। इनको शर्म की धज्जी तक नहीं छू गई है, लज्जा हमारे न्यायाधीशों के अगल बगल से नहीं गुजरी है। और जुडिशरी मोस्ट ओवररेटेड, आज की डेट में भारत की सबसे ओवररेटेड और सबसे वाहियात अगर कोई व्यवस्था है तो वो यहाँ की जुडिशरी, जो औचक ढंग से खुद को खुदा मियां समझती है, जिसकी भाषा से ऐसा अहंकार टपकता है कि आप उस भाषा को सुन लें तो आपके कान से खून आ जाए। आपको याद होगा कि पतंजलि वाले मामले में इन्होंने कैसी बिल्कुल सड़क छाप भाषा बोली थी। इन्होंने बिल्कुल सही कहा बात है। वी विल रिप यू अपार्ट। ये किसी यस, न्यायाधीश की भाषा है? हम आपके टुकड़े कर देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, ये। और ये लोग न्याय के उच्चासन पर बैठे हुए हैं। ये लोग जब ज्ञान देते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे साक्षात खुदा मियां उतर आए हैं ऊपर से, अपने 7वें फ्लोर से। या फिर ये अगर 6 बजे तक काम कर लेते हैं तो उस दिन अखबारों में, सॉरी अब तो डिजिटल का जमाना है, तो डिजिटल में खबर छपती है कि 6 जी बजे तक मियां लॉर्ड ने काम किया है, कमाल कर दिया, 6 बजे तक काम किया, क्या बात है। लेकिन ये कल परसों से जो छुट्टी पर गए हैं, अब ये 8 जुलाई को दर्शन देंगे, और 8 जुलाई को दर्शन देंगे बशर्ते इनके पास कोई याकूब मेनन टाइप काम ना आ जाए कि रात के 2 बजे ये दुकान खोल के बैठे, या फिर इनके पास कोई तीसरा शीतलवार टाइप जमानत लेने ना आ जाए, या फिर अरविंद केजरीवाल टाइप जिसको ये पेरोल देने के लिए इतने उत्सुक हों कि वह व्यक्ति जमानत मांग भी नहीं रहा है आपसे। वह तो कह रहा है कि मेरे मुकदमे को खारिज कीजिए, यह मुकदमा बेकार है। आप जमानत या पेरोल उसको दे रहे हैं, जमानत भी नहीं दे रहे हैं, आप पेरोल दे रहे हैं। और उसके पहले आपने क्या कहा उसके वकील से कि अरे आप कहाँ मेहनत करेंगे साहब, एक मेल कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो ये जो इन लोगों की पूरी पद्धति है, अब एकमात्र समस्या ये आई है, धन्यवाद तकनीक का, धन्यवाद युवा वर्ग का, धन्यवाद हमारे यहाँ की पढ़ी लिखी जनता का, और सूचनाओं के फटाफट पहुंचने का, खटाखट खटाखट। आजकल एक जो भाई साहब आ रहे हैं ना, वो खटाखट खटाखट दे रहे हैं। तो जो ये जो खटाखट खटाखट सूचनाएं पहुंच रही हैं, उस वजह से मिलॉर्ड्स को, माय लॉर्डशिप, योर लॉर्डशिप को अपना मुंह छुपाने में दिक्कत हो रही है। चाहे वो जस्टिस खन्ना हो, चाहे दत्ता हो, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, इसके अलावा कोई बातचीत नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं वैलोक जी। ये नाम में कुछ नहीं है, नाम के पीछे क्या लगा है वो महत्वपूर्ण है। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि हम लोग जो है एक अलग यूफोरिया में रह रहे हैं। एक जैसे होलियर देन काऊ, कि आप जो है अलग से एक जो है उसको एक न्याय प्रणाली को, उसके न्यायाधीशों को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आपने बिल्कुल देवत्व का जो है दर्जा दे दिया। लेकिन मुझे जो है वो जमाना याद है कि 60s में एक ऐसे आदमी को जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया जिसके पास जो है लॉ की डिग्री तक नहीं थी। वो भी चलिए उस जमाना अलग है, क्योंकि उसमें उस जमाने में जो है किसी लॉयर के अप्रेंटिस करते थे उसको मान लिया जाता था, वो अलग कहानी है। 70 के दशक में मुझे ये अच्छी तरह याद है कि जस्टिस सेन नाम था, क्या था जिसको बनना था, उसको जो है उन्होंने, इंदिरा गांधी ने जो है प्रमोट नहीं किया था, बाद में रिजाइन कर दिया। और उनसे जो है
8 या 9 पद जूनियर को बना दिया था। इसी सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी, जिनको कि हाई कोर्ट ने जो है चुनाव में सही भ्रष्टाचार तो नहीं कहूंगा उसको, लेकिन जो उसके नॉर्म्स थे उसको फॉलो ना करने पे जो उनका जो है चुनाव रद्द किया था, उसको जो है सही किया। सुप्रीम कोर्ट ने सही करार दिया, साथ में इमरजेंसी को भी सही करार दिया उन्होंने। तो ये वो जमा है। और उसके बाद जो है, इसलिए 80-90 दशक में जब कोलिजियम सिस्टम आया तो इतना जो इको सिस्टम था या कांग्रेस का, कि उसको जो है उसको उन्होंने होने दिया। आज की तारीख में मैं ये कहना चाहता हूं कि एक 3-4 दशक गुजर चुके हैं इस कोलिजियम सिस्टम को, जिसमें सिर्फ गंद के अलावा कुछ नहीं आ रही। पहले जब दबता था 90 दिन, मुझे याद है कि जब आज के जजेस की बात हो रही है कि जो है साल में 3-3 बार वो लेते हैं एलटीसी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को हर साल जो है 3 एलटीसी मिलती है। वहीं पे मैं कर राज्य सरकार में तो शायद 3 साल में एक बार है, और केंद्रीय सरकार में 4 साल में एक बार है, और 7 हफ्ते की जो है ग्रीष्म अवकाश में जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो असली अंग्रेज हैं, माय लॉर्ड, जो कि जो है भद्दर गर्मी में भी जो है काला कोट काला गाउन पहनना अनिवार्य करते हैं। उससे कम में चले जाइए तो कहेंगे कि आप डांट देते हैं। तो मेरा तो मानना यह है वैलोक जी कि हम जिस उथल पुथल की दुनिया में हैं, जिस तरह की हम जो भारत में परिकल्पना कर रहे हैं परिवर्तन की, मुझे लगता है सबसे ज्यादा बड़े परिवर्तन की जरूरत या 2024 में 4 जून के बाद परिणाम आने के बाद जो नई सरकार आएगी, मुझे विश्वास है नरेंद्र मोदी जी आएंगे, उनका पहला कर्तव्य यही होना चाहिए, उनको सारे संवैधानिक उपक्रम को जो है प्रयोग करके भारत की न्यायपालिका पे पूरा प्रहार करना चाहिए न्यायोचित रूप से। क्योंकि जो है इस वक्त जो है भारत की जनता जो है गंधा गई है। भारत की जनता को विक्षिप्तता तक जो है उनसे जो है माय लॉर्ड्स को क्या अंदेशा है, उनको मालूम है कि नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मनु सिंघवी ऐसे लोग जब बात करते हैं और निकाले, जिनका की जो है पूरे सोशल मीडिया में उनके वीडियो यूट्यूब में आज ही मौजूद हैं, तो ऐसे जज यदि जो है इस तरह बात करेंगे, जिसके मतलब ये माना जाएगा जो मनु सिंघवी है वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जज है, और ये बड़ा खतरनाक होगा। आप क्या कहना है वैलोक जी? आपने जितनी भी बातें कही वो पूरी उसी धारा, वो जो नाला बह रहा है परनाला, उसी परनाले की छोटी छोटी इकाइयां हैं। चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी हो जो चैम्बर में जजेस बनाते थे, और मजे की बात देखिए या कहिए कि दुख की बात देखिए कि वो सिंघवी आज न केवल वहां पूरी ठसक के साथ वकालत कर रहे हैं, बल्कि कल को वो माय लॉर्ड हो जाए तो भी मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं लोगों को तो चुनना है। 30-35 लोग ही तो आपस में चुनते हैं ना कि भाई मुझे पसंद है पुष्कर दा, तो पुष्कर दा को मैंने चुन लिया, पुष्कर दा को मैं पसंद हूं तो मैंने चुन लिया। कई बार तो ये लोग 4-5 साल तक इसलिए किसी को रेकमेंड नहीं करते हैं कि फलाने का बेटा तब तक कुछ डिग्री विग्री ले ले या 1-8 साल कहीं प्रैक्टिस कर ले तो उसको लाके कॉलेजियम में बिठा देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। पूरी दुनिया की सबसे भ्रष्ट व्यवस्था है कॉलेजियम, और उस पर जब सरकार ने कुछ करने की कोशिश की तो किस तरह ये लोग खड़े हो गए थे, जैसे इनकी पूंछ पर पांव रख दिया था सरकार ने। और ये कह रहे हैं कि हम उसमें पूरी पारदर्शिता, काहे की पारदर्शिता, न तुम किसी के प्रति जवाबदेह हो। ये अद्भुत लोकतंत्र है जिसमें इस देश का प्रधानमंत्री भी एक प्रोसेस से आता है, इस देश की राष्ट्रपति भी एक प्रोसेस से बनी है, लेकिन मुझे आज तक नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट का जज किस प्रोसेस से बनता है। इन लोगों ने एक न्यायिक व्यवस्था की जो परीक्षा, एक चूरन जो बांट रखा है, वो बेचारे तो खप जाते हैं लोअर कोर्ट्स में ही, हाई कोर्ट तक भी नहीं पहुंच पाते बेचारे। बिल्कुल।
और हो सकता बिल्कुल। है कि उनमें ही थोड़ी बहुत ईमानदारी बची हो। ये तो आपस में ही 30-35 परिवार खेलते हैं ना कि फलाने का भतीजा, चिल्लाने का ये। आप जस्टिस खन्ना का रिकॉर्ड उठाइए, आप जस्टिस दत्ता का उठाइए, आप चंद्रचूड़ का उठाइए, आप किसी का उठा लीजिए, उनके पूरे खानदान में कोई ना कोई 3-4 जज होंगे और उन्होंने ही आपस में ये सब किया होगा। आपकी योग्यता क्या है यह देश नहीं जानता, क्योंकि आप किसी परीक्षा से नहीं आते। आपकी जवाबदेही क्या है यह देश नहीं जानता, क्योंकि आप किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। आपको जब मन होगा आप छुट्टी करेंगे, जब मन होगा आप आके बैठ जाएंगे। आप 6 बजे बैठेंगे तो आप ऐसा तान देंगे। आप न जवाबदेह हैं, न आपकी योग्यता के बारे में पता है, और सबसे बड़ी बात कि आप इतने एरोगेंट हैं, इतने अहंकारी हैं कि आप यह भी नहीं स्वीकारते कि आप में बदलाव की जरूरत है। जब सरकार कुछ बदलाव करने की कोशिश कर रही है, जब सरकार एक सिस्टम लाने की कोशिश कर रही है, तो आप उस पर भी अड़ जाते हैं। लेकिन होलियर देन दाऊ होने का जो इनका सीन है, और ये एक मोरालिटी के हाई पेडेस्टल पर खड़े होकर जब बात करते हैं तो लगता है कि जैसे विधायिका में सब कुछ इनको पता है, कार्यपालिका में इनको सब कुछ पता है, न्यायपालिका को न्यायपालिका छोड़कर सबके बारे में सब कुछ पता है और सबको वो ज्ञान बांटते हैं। अपने घर का इनको पता नहीं है, अपने दामन का इनको पता नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया पर ये ज्ञान दे देंगे। व्यालोक जी, मैं आपको 30 सेकंड के लिए रोकूंगा। आप बहुत सत्य बात कर रहे हैं। यदि इनको इतना पता होता तो कैसे जो है रातों रात हाईकोर्ट का दिया ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट जो स्टे कर देता है या बंद करता, ऐसा तो संभव नहीं है। दूसरा कि दुनिया भर का जो भारत सरकार से तनख्वाह लेती है, इनको भी वही सरकार को तनख्वाह मिलती है, वो अपनी एसेट डिक्लेयर करते हैं। ये आपके न्यायाधीश जो हैं ये अपनी जो है एसेट तक डिक्लेयर नहीं करते। आप जाइए सुप्रीम कोर्ट का जो है उसके वेबसाइट पे, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपनी जो है एसेट डिक्लेयर नहीं की। जब आप नहीं करते हैं, वैधानिक रूप से जो है आपका मजबूरी नहीं है, लेकिन आप जब ये कहते हैं कि हम न्यायाधीश हैं, न्याय करते हैं, आपको सफेद और काले का पता है, तो पता लगता है कि आप उस पूरे ग्रे एरिया में ही आप जीना चाहते हैं। तो ये तो अपने आप में प्रश्न है ही। बिल्कुल सॉरी, आपको मैंने डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, बोले। आपने डिस्टर्ब नहीं किया, हम लोग तो बातचीत के ही इसमें हैं, फॉर्मेट में। और मैं बार बार घूम फिर के वहीं पहुंच रहा हूं कि अब समस्या ये हो गई है कि जनता इनसे मजे ले रही है। इन लोगों की कोई भी जो पहले, मैंने तो ये कहानी सुनी है कि एक बार जज साहब जा रहे थे कोई कहीं पर, मेरा छोटा सा कस्बा है, मैं जहां से आया हूं, छोटा सा शहर है, अब शहर हो गया है, पहले कस्बा था। तो एक जज साहब को अचानक ट्रैफिक जाम में लगा उस समय के कि भाई ये बहुत गड़बड़ बात है, तो उन्होंने कुर्सी मंगवाई और वहीं इजलास लगा दिया, और उसके बाद वो ट्रैफिक व्यवस्था सुधरी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं इस पूरे प्रकरण से कि इनके जैसा स्वार्थी भी कोई नहीं है। इनको अपने सिवाय कोई नहीं दिखता है। गरीब गुरबों की बात जाने दीजिए, मैं किसी की बात नहीं करता, मैं धनियों की भी बात नहीं करता। ये केवल और केवल अपने लिए जीते हैं, अपने लिए मरते हैं। इनको अपने भाई भतीजों को न्यायाधीश बनाना है, इनको अपने लिए जीना है, इनको अपने लिए सारी सुविधाएं लेनी है। 2024 में आप पटना हाई कोर्ट में चले जाएं तो अलग रास्ता बना हुआ है। ये रास्ता केवल माननीय न्यायाधीशों के लिए का है भाई। भारतीय संविधान यह कहता है कि आप अछूत व्यवहार नहीं कर सकते हैं, और सबसे बड़ा अछूत बनाने का काम यही लोग करते हैं। बिल्कुल सही, क्या बात कही, होना चाहिए, बिल्कुल क्या सही बात कही, मुकदमा होना चाहिए। बिल्कुल। आप 2024 में ये रास्ता अलग कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? और आप संविधान पर ज्ञान देते हैं, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर ज्ञान देते हैं, आप कंटेम्प्ट लगाते हैं। कहां से लगा रहे हैं ये सब, और क्यों लगा रहे हैं? हर एक न्यायाधीश को सबसे पहले 3-4 चीजें जो जरूरी हैं मेरे हिसाब से, वो तत्काल प्रभाव से हर एक न्यायाधीश को उसके चैम्बर से उठाकर
सबसे पहले धूप में घुमवाइए, सबसे पहले ठंड में घुमवाइए और कहिए कि ये सब जो रास्ता वास्ता अलग किए हो, ये जो लिफ्ट वगैरह अलग किए हो, ये सब बंद होगा तुम्हारा। और तुम अब एक सामान्य आदमी को समझो, उसकी पीड़ा को समझो, क्योंकि ये जो 200 साल से लेगेसी चली आ रही है ना अंग्रेजों वाली, वो अभी तक उसी लेगेसी में है। और अंग्रेजियत अगर कहीं खत्म हुई नहीं हुई, मुझे उस पर कोई बात नहीं करनी है, लेकिन अगर 110% कहीं बची हुई है तो वो यहाँ की जुडिशरी में है। बिल्कुल, ये मैं आप सब के बिल्कुल सही सब कह रहे हैं। काले अंग्रेज हैं और बिल्कुल ये इसीलिए अभी भी वो इनका मन जितना काला है उससे काला कोट पहने रहते हैं, गाउन पहने रहते हैं और कई तो वो सफेद वाला लगाए रहते हैं, जो इनको पता ही नहीं है कि इंग्लैंड में इसलिए लगाते थे कि उनके बालों में जुएं पड़ती थी ठंड की वजह से या जो भी है, तो वो लगा लेते थे। अरे भैया, यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है माय लॉर्ड, काहे को ये सब नाटक किए हुए हो? थोड़ा काम धाम कर लो। 5 करोड़ मुकदमे पड़े हुए हैं, 80 लाख मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं और आप 2 महीने की छुट्टी लेने चले गए हैं। आप 140 करोड़ जनता के नौकर हैं साहब, चुपचाप आइए, नौकरी बजाइए और जाइए, ज्ञान न दीजिए, क्योंकि ज्ञान इस देश की जनता के पास पर्याप्त। बहुत बहुत क्या सही बात कही व्यालोक आपने अंत में। ज्ञान इस जनता के बाद बहुत है, ज्ञान का एक समय होता है, काफी झेल ली है जनता। और मुझे तो पूरी आशा है कि जो अत्याचार भारत की जनता पे भारत के न्यायालय से हुआ है उसका कोई जो है आपको जो है कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं मिलता। 15 अगस्त 1947 के बाद बहुत से इंस्टीट्यूशन बदले, बहुत उसका चाहे बदले अंदर से नहीं बदले लेकिन उसका आवरण बदला, लेकिन भारत के न्याय प्रणाली और यहाँ के न्यायाधीश वो वही रहे जो कि जो है ब्रिटिश काल से होता रहा है और आज भी उसी गुमान में है। माय लॉर्ड कहलाना तो उनको जो है उनको हजूर पसंद है या माय लॉर्ड पसंद है, इसके अलावा जो है कोई वकील बोलेगा तो वो डपट देते हैं। इस भद्र गर्मी में जहां पर जो है कि जो है 45 का डिग्री का 40 डिग्री का वो वहां पे काला लबादा ओढ़ना लाजमी है, आपको झुक के सलाम करना है। वहीं पे उनका पेशकार, उनके नीचे बैठा हुआ पेशकार, लोअर कोर्ट की बात बता रहा हूँ, वो जो है उनके घर की सब्जी के लिए जो है पैसा इकट्ठा करता है, ये सबको मालूम। ये कहाँ से पाए हैं, कहाँ पहुंचे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ जैसे आपने कहा बात को कि भारत की जनता पक चुकी है और अच्छी बात यह है कि फोड़ा पकने से पहले, फूटे उससे पहले कुछ जो है इसमें सुधार कर लिया जाए, उसका इलाज कर लिया जाए। नहीं तो मुझे लगता है कि आगे वाले समय में जनता जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होके गरियाएगी और ये जो है जनता के खिलाफ जो है नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आपका मॉरल डाउन हो जाता है, जब आपकी जो है पूरी व्यवस्था जो हो जाती है, जहां पर आप जिस सोच पे आप अटके हुए हैं, जिस तरीके से भारत की बहुत सी राजनीतिक दल या विचारधाराएं वो क्योंकि जनमानस से कट गई हैं, इसलिए जो है अजीब अजीब करतब कर रही हैं, करती हुई दिख रही हैं, बात कर। तो मुझे लगता है कि वही उसी सिंड्रोम में भारत की न्यायपालिका भी उलझी हुई। आपने बहुत सही कहा कि यदि अब नहीं संभले तो बहुत देर हो जाएगी और मेरा भी यही मानना है। और इसी के साथ जो है व्यालोक जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मेरा पहला प्रयास था कि एज ए एंकर जो है बात करने का, इस विषय में बात करने की बड़ी बहुत अदम्य मेरी इच्छा भी थी और धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पधारे। इसी के साथ जो है सभी आपको और सभी दर्शकों को जो है मेरी राम राम।